क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते ही आप रिवॉर्ड पॉइंट कमाना शुरू कर देते हैं। जब भी आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट जमा करने लगती है। आइए जानते हैं आपके रिवॉर्ड पॉइंट पर किन बातों का असर पड़ता है। कार्ड वेरिएंट। अगर आपके पास किसी बैंक का बेसिक क्रेडिट कार्ड है तो आप 100 से 250 रुपये की हर खरीदारी पर 2 से 4 रिवॉर्ड पॉइंट कमाते हैं। प्रीमियम या सुपर प्रीमियम कार्ड से आप ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। कोई खास बैंक वीकेंड पर खर्च करने पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट देता है। इसी तरह कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से फ्यूल की खरीदारी पर आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। को ब्रांडेड कार्ड। बैंक और कार्ड कंपनीज, बड़े ब्रांड, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एयरलाइंस और कोई खास ई कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करते हैं। इसमें आपको नॉर्मल शॉपिंग के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना तक ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। किसी एयरलाइन के साथ ब्रांडेड कार्ड की मदद से किसी एयरलाइन के एयर टिकट खरीदने पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। खर्च पर डिपेंड। रिवॉर्ड पॉइंट्स कई बार इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने कार्ड किस जगह स्वाइप किया है। इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन का बिल भरने में स्वाइप किए गए कार्ड के कंपैरिजन में रेस्टोरेंट में खाना खाने या किसी स्टोर पर शॉपिंग करने पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं। इसकी वजह ये है कि रेस्टोरेंट या शॉपिंग स्टोर बैंक से किए गए सेटलमेंट की वजह से कस्टमर को अपने यहाँ शॉपिंग के लिए इनकरेज करते हैं। स्पेशल मौके पर शॉपिंग, त्योहार सीजन में कई बार बैंक किसी खास खरीदारी के लिए स्पेशल ऑफर निकालते हैं। इस समय खरीदारी करने पर आपको कैशबैक के अलावा एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। क्रिसमस, दिवाली या दशहरे पर कई बैंक ई कॉमर्स कंपनियों के साथ पहले ही सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए उसी ब्रांड के स्टोर में जाएं जिससे आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट है। और एक बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड का बिल आपको हमेशा टाइम से भरना है और सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाकर उस पर लोन को आगे ना बढ़ाएं। मतलब अगर आप मिनिमम अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको लोन कभी नहीं लेना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड देने वाला बैंक आपसे इंटरेस्ट के फॉर्म में 40% सालाना तक इंटरेस्ट वसूलता है। देखिए, बैंक जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको हर शॉपिंग पर दे रहा है उसका मकसद केवल एक है, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के लिए कस्टमर को इनकरेज करना। तो रिवॉर्ड पॉइंट अगर आपको आपके कार्ड पर मिल रहे हैं तो आप इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं आपको उठा लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से हर खरीदारी पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, ये आप समझ गए होंगे। अगर आपने किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से किसी पेट्रोल पंप पर 1000 रुपये का फ्यूल भरवाया है और अगर वो बैंक पेट्रोल डीजल के हर 100 रुपये की खरीदारी पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट देता है तो इसका मतलब हर खरीदारी में आपने क्रेडिट कार्ड पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाए। आप 6 महीने या साल भर की क्रेडिट कार्ड की टोटल परचेजिंग के हिसाब से जमा रिवॉर्ड पॉइंट को इकट्ठा कर सकते हैं और उसे रिडीम करा सकते हैं। और हर बैंक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने की अलग अलग फैसिलिटीज़ देता है। एक बार जब आपके पास क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट जमा हो जाते हैं तो आप बैंक से दी जाने वाली फैसिलिटी के हिसाब से उसे रिडीम करा सकते हैं। वैसे आप कैसे रिडीम करा सकते हैं इसको ज़रा और बेहतर तरीके से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है कैटलॉग। ज़्यादातर बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट के बदले मिलने वाले गिफ्ट का कैटलॉग अवेलेबल कराते हैं। आप इसमें से गिफ्ट भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें क्रॉकरी, खाने पीने की चीज़ें, गिफ्ट वाउचर, कपड़े, कुछ भी हो सकता है। दूसरा है वाउचर। कई बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनीज रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कराने के लिए वाउचर ऑफर्स करती हैं। ये वाउचर किसी स्टोर या ऑनलाइन शॉपिंग पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वाउचर 100 रुपये से शुरू होकर कुछ 1000 रुपये तक के भी हो सकते हैं जिन्हें आप वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ से आपको ये मिले हैं। तीसरा है नकद। कई बैंक मनी बैक कार्ड के फॉर्म में कस्टमर को क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने पर कैश देते हैं। ये कैश आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस में जुड़ जाता है। इससे आप खर्च करने या बिल पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड से जुड़े किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। चौथा है माइल्स। कई बैंक जो हैं वो ट्रेवल कंपनियों के साथ मिलकर माइल्स क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। ये एयर ट्रैवल करने वाले कस्टमर के लिए बहुत बेहतर फैसिलिटी है। इसमें आपको फ्लाइट्स टिकट की हर खरीदारी पर फिक्स्ड रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में माइल्स मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के ये माइल्स रियल में फ्लाइट टिकट खरीदने के बदले रिडीम किए जा सकते हैं। अगला है दान।
ये सुनने में भी काफ़ी अलग और नया है, पर अब बैंक अपने कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के बदले दान देने की फैसिलिटी भी देते हैं। अगर आप किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दान देना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम करा सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को दान में दे सकते हैं। और इसके बाद आता है कैशबैक। बहुत से बैंक अब कस्टमर को क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट की जगह स्केड्यूल परचेज पर कैशबैक की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें आपको शॉपिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता बल्कि उसकी जगह डायरेक्ट कैशबैक मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के प्रोग्राम में कई बैंक अपने कस्टमर को दूसरी फैसिलिटी देते हैं। इनमें फ्यूल, स्पेशल सर्विस, एंटरटेनमेंट रिलेटेड फीचर्स, ट्रेनिंग क्लासेस शामिल हैं। इसके अलावा इन बैंकों के कस्टमर्स छुट्टियों के पैकेज, होटल बुकिंग वगैरह वगैरह के लिए भी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट का यूज़ आप कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी देते हैं। अगर बैंक ने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से सेटलमेंट किया है तो आप क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करके शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आपको इनका यूज़ करना है, सब हमने आपको बताया। जैसे रिवॉर्ड पॉइंट है तो कमाल की चीज़, ये शब्द आपके मन में अगर कहीं घूम रहा है तो ये बिल्कुल सही है। सर्च कीजिए थोड़ा और समझिए कि मार्केट का कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा और उसे चूज़ करिए और यूज़ कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।